हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं भाई और बहन की बहुत ही प्यारी कहानी। एक दिन मेरे भाई ने अपनी पिचकारी मेरे हाथों में दी और कहा कि इसे हिलाओ। मैं उसे हिलाया तो उसमें से पानी निकलने लगा। मैं चौंक गई। आखिर क्या चीज है जो हिलाने पर पानी निकल रहा है? फिर क्या था, मैं हिलाने लगी और पानी निकलता गया। यह खेल काफी समय तक चला। दोस्तों, मेरा नाम अन्वी है और मैं 18 साल की जवान लड़की हूँ। मैं और मेरा भाई एक दूसरे के बहुत करीब थे। हम दोनों का रिश्ता बहुत खास था। हम साथ में खेलते, साथ में खाते और एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते थे। एक दिन ऐसा हुआ जो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ था। भाई ने अचानक कहा, आज मैं तुम्हें कुछ खास दिखाने वाला हूँ। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा राज छुपा रहा हो। मुझे शक हुआ कि वह फिर कोई शरारत करने वाला है। मैंने हंसकर बोली, अब क्या नया मजाक करने की सोच रहे हो? वह मुझे अपने कमरे में लेकर आया और बिना कुछ कहे मेरी आंखों पर पट्टी बांधती थी। मेरे दिल में हल्की बेचैनी होने लगी, लेकिन मैंने सोचा कि बस यह एक खेल है। भाई ने मेरे हाथ में एक लंबी ठंडी चीज पकड़ा दी। मैं उसे महसूस किया, पर समझ में नहीं आया कि यह क्या हो सकता है। अब इसे धीरे धीरे हिलाओ, उसने कहा। मैं थोड़ी डर गई, पर मैंने उसकी बात मानी। जैसे ही मैंने वह चीज हिलाई, मुझे अजीब सा लगा। मेरे हाथ पैर हल्का सा गीलापन महसूस हुआ। मैं चौंक गई और पूछने लगी कि यह क्या हो सकता है। भाई ने फिर से हंसते हुए कहा, तुम सही कर रही हो, इसे थोड़ी और जोर से हिलाओ। मैं उलझन में थी, लेकिन उसकी हंसी ने मुझे और उत्सुक बना दिया। मैंने और जोर से हिलाया और तभी मेरे हाथ पर कुछ और गीला महसूस हुआ। अब मेरा मन डर और उत्सुकता से भर गया था। मैंने सोचा, भाई क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह लगातार मुझे हंसते हुए देख रहा था, जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। मैंने फिर से सोचने लगी कि यह क्या चीज हो सकती है। और थोड़ा हिलाओ, भाई ने कहा। अभी असली मजा आना बाकी है। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या वह मुझसे कोई बड़ा मजाक कर रहा है? मेरे हाथ पर पानी की धार और तेज हो गई। मैंने कहा, भाई अब बता दो क्या है? पर उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, थोड़ी और सब्र रखो, सब समझ आ जाएगा। मैं अब काफी घबरा गई थी, लेकिन भाई की बात सुनकर मैं रुकी नहीं। मैं फिर से हिम्मत जुटाई और उसे चीज को फिर से हिलाया। इस बार पानी की धार मेरे कपड़ों पर गिर गई। भाई, यह तो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मैंने कहा। वह हंस कर बोला, थोड़ा और फिर सब साफ हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि आखिर भाई क्या छुपा रहा है। हर बार जब मैं उसे हिलाती, पानी की धार बढ़ती जाती। मुझे लगा शायद यह कोई जादू या ट्रिक है जो मुझे समझ नहीं आ रही, पर मैं हार नहीं मानी और फिर से जोर से हिलाया। भाई की हंसी अब और भी ज्यादा जोर से होने लगी थी। मुझे लगा कि जल्द ही इसका राज खुलने वाला है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या यह कोई जादू है या फिर कोई रहस्यमयी खेल? मैंने सोचा, भाई का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह कुछ बड़ा छुपा रहा है। मैं फिर से हिम्मत जुटाई और वह चीज और जोर से। इस बार पानी की धार मेरे चेहरे पर आ गई। मैं हड़बड़ा गई और अपनी पट्टी को खोलने की कोशिश करने लगी, पर भाई ने कहा, अभी नहीं, थोड़ा और, फिर तुम खुद ही समझ जाओगी। मैं हैरान थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने मुझसे फिर कहा, यह सब तुम्हारे लिए ही है, थोड़ा और सब्र रखो। मैं अपनी आंखें बंद की और फिर से वह चीज हिलाने लगी। अब तो पानी पूरे कमरे में फैल चुका था। भाई ने कहा, अब समय आ गया है। मैंने सोचा कि शायद अब इस रहस्य का खुलासा होने वाला है। मैं तैयार हो गई थी कि जो भी हो मैं उसे सामना करूंगी। भाई ने कहा, अब अपनी आंखों की पट्टी खोलो। मैं धीरे धीरे अपनी आंखों से पट्टी खोली। मेरी आंखों के सामने जो था उसे देखकर मैं दंग रह गई। वह कुछ और नहीं बल्कि एक साधारण होली की पिचकारी थी। भाई जोर से हंसने लगा और मैं भी उसकी शर्त पर हंस पड़ी।
भाई की हंसी ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। मुझे लगा कि यह बस एक शर्त पर हंस रहे हैं, लेकिन कमरे की स्थिति देखकर मुझे थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। अपनी चारों ओर फैल चुका था और मेरे कपड़े की भेज चुके थे। मैंने कहा, भाई तुमने पूरा कमरा हिला कर रख दिया। भाई हंसते हुए कोशिश की कि मैंने उसे धन्यवाद कहा और उसके साथ इस खेल का आनंद लिया। वह दिन हमारी यादों में एक मज़ेदार अनुभव बन गया। भाई ने साफ सफाई में मेरी मदद की और हम दोनों ने मिलकर कमरों को फिर से व्यवस्थित किया। हम दोनों ने इस मज़ेदार दिन की कहानी को परिवार वालों को सुनाए और सबने हंसते हुए उसकी तारीफ की। इस बार मैंने महसूस किया कि भाई की यह शर्त एक नई पहल थी और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। भाई ने कहा, तुम्हारी यह शर्त मुझे याद रहेगी। भाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कोई भी शर्त नहीं, तुम्हें कोई भी शायद नहीं है रहेगा, बस मज़ा ही आएगा। हम दोनों ने फिर से खेलना शुरू किया और पूरे दिन मस्ती किए। भाई की शर्त ने मेरे दिल को छू लिया। हमें एक दूसरे के करीब उसके बाद से हम दोनों ने और भी अधिक मस्ती और खुशी के पल साथ बिताए। यह अनुभव मेरे लिए हमेशा खास रहेगा और मैं हमेशा भाई की इस प्यारी शर्त को याद रख करूँगी। इस तरह के छोटे छोटे पल हमारे रिश्ते को हमेशा तक की और खुशी प्रदान करते हैं कि जीवन में मज़े और हंसी का महत्व कितना होता है। हम दोनों ने अब तय किया कि अब हम अपने रिश्ते और भी मज़ेदार बनाएंगे। हर बार जब हम एक दूसरे से शरारत करते हैं तो हम उस पल का पूरा आनंद लेते हैं और सभी को शामिल किया। वह दिन हमारे लिए भी भाई के साथ बिताई गई यह पल हमेशा मेरे दिल में बसे रहेंगे। समय के साथ हमने यह सीखा कि एक दूसरे के साथ हंसी और हमारे रिश्ते को बनाता है। हमारे बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। हर साल होली के दिन हम एक दूसरे को परंपरा जिसे हम बड़े मज़े के साथ निभाते हैं। परिवार वाले भी हमारी इस परंपरा का आनंद लेते हैं और हर साल इस उत्सव के साथ मनाते हैं। भाई के साथ बिताए गए यह पल हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। हमारी यह परंपरा पूरे परिवार में फैल गई। हर कोई इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मनाता है और एक दूसरे को चौंकाने के नए तरीके खोजना है। यह एक अवसर बन गया है जब हम सभी एक साथ मिलकर हंसते हैं और मज़े करते हैं। भाई की इस शर्त में हमें यह सिखाया कि जीवन में खुश रहना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे पल हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन की चुनौतियां निपटने की शक्ति प्रदान करते हैं। भाई की इस शर्त ने हमें यह भी सिखाया कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। हमें हर दिन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। जीवन में कई बार हम परेशानियां और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन खुश रहना और हंसना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाई के साथ बिताए गए यह पल हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा और मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि हंसना और खुश रहना कितना ज़रूरी है। अंत में भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उसने मेरे जीवन में इतना मज़ेदार और खुशहाली लाया। उसकी शर्त ने हमारे रिश्तों को और भी खास बना दिया और हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार, दोस्ती और हंसी मजाक का महत्व कितना होता है। मैं हमेशा भाई की इस प्यारी शर्त को याद करूँगी और हर साल होली के दिन इस बड़े उत्साह के साथ मनाऊंगी। तो दोस्तों, यह रही हमारी आज की कहानी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।